पहले दिन भर बोलने वाली मोना अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल मोना ने सही तो कहा था, विकास ने पूरा घर उसके भरोसे तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था। कहीं मोना इस बात को लेकर नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही विकास बेचैन हो गया। धीरे धीरे विचारों की तंद्रा तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उंगली को चीरकर खून की धार निकल चुकी थी। मोना दर्द से कराकर सब्जी काटना छोड़ उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोलने लगी। उंगली से खून बह रहा था और दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे विकास ने सरसरी निगाह दौड़ाई। मोना को एक बार ये लगा कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही विकास ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, लगाओ अब बैंडेड। इतना कहकर वो फिर से अपने मोबाइल में मग्न हो गया। मोना को बैंडेड मिल चुका था, पर अब दर्द जैसे काफुर हो गया था। कहते हैं अक्सर चोट कई जगह लगती है, पर सिर्फ दर्द वहीं महसूस होता है जहाँ चोट सबसे ज्यादा लगती हो। अब कर्राते मन ने उंगली की चोट को ढक लिया। मोना बैंडेड लगाई सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी। जहाँ खून की बूंदें टपकी पड़ी थी उस जगह साफ किया, वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक माँ की आवाज आई, अरे तू बैठ जा, अलग जाकर कितना खून गिराया है। चौंक कर देखा तो एकाएक आँख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कर्राते मन ने शायद ही माँ को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था, वरना माँ कहाँ थी। अब सोच धुंधली सी होती आंखों को आंसुओं को धोने लगी। उसकी माँ एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ कटा तो मोना को 3 दिन के लिए किचन से निकाला मिल जाता। कई बार वह माँ पर झुंझला जाती कि इतनी चोट पर ओवर रिएक्ट करती हो। उसे शायद ओवर रिएक्शन या कहीं ऐसी परवाह की आदत हो चली थी, पर माँ इस बात की परवाह नहीं थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में छोड़कर अकेला चली जाती। माँ तो चली गई, पर उसकी आदत कहाँ जाती है। ये सब सोचते हुए मोना के हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी, अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी। ये रोज सुबह का काम था, जल्दी उठकर आकाश को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते आकाश की बस का समय हो जाता और दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई। मोना के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नाती खाना बनाती जाती, इसी बीच पूजा करती, साथ में मोबाइल में डूबे विकास को सिमट के भान भी कटवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता खाना सब ताक पर होता। अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में ही लंच टाइम में उसे कुछ खाने को मिलने का मौका मिलता। आज मोना ट्रेन में चढ़ी तो सामने एक ही सीट खाली थी, जैसे उसे बुला रही थी। एक बार तो थके कदमों से उसे भागकर उस ओर बढ़ी, फिर देखा कि एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। मोना ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उसके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाले मुंह पर जो क्यूट मुस्कान आई, मोना को अंदर तक भिगो गई। माँ के नकली दांत भी इसी तरह निकाल देती थी तो ऐसे ही हंसती थी। मुस्कान आंसू बनकर एक साथ सब बह निकले। वो दरवाजे के पास टिककर खड़ी हो गई। माँ ने फोन पर न जाने कितनी बार कहा था कि मोना एक बार आकर मिले, पर वो अपनी गृहस्थिति और काम के चक्कर में न जाने कितना खो गई। आकाश की पढ़ाई, घर का काम, ऑफिस, विकास का काम, न जाने कितनी बेड़ियों ने उसके पैरों में कस रखी थी जो उसे बढ़ने से रोक लिया करती। मिलने की आस के लिए माँ चली गई और वो आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। जैसे ही माँ उठकर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी न आने दी। माँ के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि माँ के जाने के बाद जो छुट्टियां थी वो पहले ही ले लेती तो शायद उसे मलाल नहीं होता। अचानक अपने हाथों पर एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वो बुजुर्ग महिला थी। सब ठीक है, उसकी नजर में मोना पर टिकी थी। मोना ने सवालिया नजरों से उन्हें कहा तो महिला ने उसके रोने की ओर इशारा किया। माँ के विचारों में खोई मोना के आंसू कब बह निकले उसे आभास ही नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिला ही उसे देख रही थी। आंसू पहुंचते हुए जबरन मुस्कुराकर मोना ने कहा, माँ की याद मिल आओ। देर हो गई। किसी तरह मोना ने भराए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गई। उसके उतरते ही एक बार धड़ धड़ाधड़ महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगी और मोना एक और हो गई। इसी तरह उसका दुख भी रोज एक और हो जाता और वो काम में लग जाती। पर हर खाली समय में माँ की कोई न कोई याद उसे भिगो जाती। माँ का सपोर्ट सिस्टम रही। माँ ने उन्हें सहारे पढ़ाई की और बहुत कुछ अचीव किया। पढ़ाई के साथ साथ अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ मोना से ही सीख पाई थी। माँ कहती थी परिवार बच्चे सब होंगे, उसके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में चले जाएंगे, मेरी तरह अकेली रह जाओगी। माँ ऐसा भी क्या, मुझे अकेलापन खूब आता है, मैं तो जी भरकर सोऊंगी। मोना इठलाकर कहती, इतने दिन एक दिन ऐसा लगेगा मोना अपने शौक पाल उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही मोना को कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पर जब भी कमजोर पड़ती तो मोना
कि माँ उसका साथ देती। आकाश के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि मोना जल्द ही ऑफिस लौट पाई। वैसे तो मोना ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियां देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन बनाया, पर हर बार माँ उसे रोक देती और कहती घर बैठी क्या करेगी, कम से कम काम के बहाने घर से बाहर जाती तो है। घर से ऑफिस जाते वक्त अपरिचितों से परिचय होता। वैसे माँ सही कहती थी, कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली आंटी जी, उसके आंसू देख उसका हाल कितना अपनापन था उसकी आंखों में। ऐसे अपनेपन से मिलने उसे कितना समय हो गया था। विकास तो अब उससे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। विकास और मोना की शादी तो अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच 1 महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे कहकर छोड़ गई थी उसकी शादी अरेंज से ज्यादा लव लग रही है। मोना यह सुनकर सबके सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन में विकास को लेकर इठला रही थी कि अब उसे कई बार आश्चर्य होता कि यह वही विकास है जो उसकी एक आह पर परेशान हो जाया करता था और आज उंगली से खून निकलता देख विचलित नहीं होता। आकाश के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारी में उलझी रही। उसके बीच दूरियां कब और कैसे आई ये किसी को अंदाजा नहीं हुआ। अचानक तेज हॉर्न की आवाज से विचारों से बाहर आई। मोना सड़क के किनारे खड़ी रह गई, जरा संभली तो सड़क के किनारे इधर उधर देख जाए कि आखिर वो कहाँ है। यंत्रबद्ध तरीके से अपने स्टेशन पर उतर रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी। थोड़ी संभली भी नहीं थी, अचानक बैग में रखा फोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बढ़ गई थी, फोन पर नंबर देखे बगैर ये एक सांस में कह उठी, सर वो ट्रेन छूट गई थी, रियली सॉरी। बस स्टेशन से सच में जैसे ही ट्रेन छूट गई तो तू हा हा हा। दूसरी ओर उन्मुख सी हंसी के साथ यह सब सुनकर मोना ने चौंक कर फोन पर दूर कर नंबर देखने लगी। रूपाली तू सॉरी यार, मुझे ऑफिस का कॉल लगा होगा। हमारी सेठ में कब गिदड़ बन गई, लगता है तुझे फिर जंगल में उलेने का टाइम आ गया है। रूपाली ने अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी आधी बात अनसुनी करते हुए मोर ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, हाँ 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 क्या हाँ, अरे तुझे आना है इस बार, वरना अगली बार गिदड़ की तरह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है, क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोना झुंझला उठी, कॉलेज गेट टुगेदर में तो बताए तो याद नहीं। रूपाली की आवाज में मायूसी भर आई थी। रूपाली मैं बाद में कॉल करूँ, आज जरा लेट हो गई हूँ। अरे सुन तो, बाय कहकर मोना ने जैसे फोन रख दिया। ऑफिस से लौटते समय मोना के मन में रूपाली की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात बताई थी। वो कैसे जा सकती है, यहाँ घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। आकाश की पढ़ाई, विकास का ऑफिस, सब जाने कैसा होगा। अब वो पहले वाली मोना भी कहाँ, वो तो अब शायद कहीं की नहीं रही। ऑफिस से घर लौटने के बाद मोर चाय का कप लेकर बैठी। वही वक्त होता था जब कुछ देर के लिए वो बैठ पाती। आकाश अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया होता, विकास ऑफिस से लौटा नहीं होता। बस इन कुछ पलों में मोना बिना कुछ सोचे शांत बिता देती। हर बार न जाने कोई याद कर घेर आती, उन ख्यालों में गुम जाती। आज ऐसा कुछ हो। उसके पहले फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर रूपाली का नाम देखकर मोना ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अब यही पल व्हाट्सएप पर संदेश आ गया। उसने बहुत ही सावधानी से पढ़ लिया। रूपाली का मैसेज था, गेट टुगेदर का सवाल के साथ। मोना यही सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन ने कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी। उसके बारे में सोचने का क्या मतलब। देर रात तक आकाश को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर कमरे में आई तो विकास अपने फोन से चिपका हुआ था। मोना ने सरसरी नजर दौड़ाई और अपने बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझलती पर मन में कई विचार थे। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने दो छोर पर बसी दो दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोजा। सुनो, अपने फोन में खोया विकास यूं ही बोला, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए ही कहीं चली जाऊँ। मोना ने जैसे ही मन की उधेड़ बुद्धि को शब्द दे दिए। कहाँ, विकास की आवाज अचानक आई। कहीं भी रूपाली का कॉल आया था, वे गेट टुगेदर है। तो मोना ने अटकते हुए कहा, जा रही हो। विकास जैसे अब पूरी तरह फोन से बाहर आ गया था। कहाँ, मैं गई तो यहाँ क्या होगा। मोना ने सुनाने के अंदाज में कहा, यहाँ का क्या होगा, क्या मतलब है, हम है न, ऐसा भी नहीं है कि तुम सब करोगी तो ही होगा, यहाँ सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। विकास का यह अंदाज मोना को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ हाँ मैं ही करती हूँ, क्या मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन मैं न रहूं तो पता चले घर में तिनका भी नहीं उठे। अब ऐसा नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने के पहले भी मैं करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है, तुमने भी तो सुना है। अजीत फरहान कहकर सब तुम्हें, जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ हुई। चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब। न हमें कभी खाने को मिली और न हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के पुल कोई बांधे। मोना को पता था कि विकास अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता, पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छीनने जाने से व्यतीत हो गया। वह जानबूझकर वार कर रही थी।
कहाँ बिस्तर के दो भागों में बनी दुनिया के बीच शांति मार्ग बनाना था और कहाँ सीमा रेखा तय होने लगी। मोना, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता? इस बुलावे में मत रहो। जाना है तो जा, मैं आराम से ऑफिस घर सब देख सकता हूँ। बल्कि तुमसे शादी से पहले भी घर गृहस्थी अच्छी बसा रखी थी। मजाल है कि कभी बाहर का खाना खाया हो, खुद ही खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब मैं चली जाऊंगी तब हाथ लगेगी गृहस्थी कहकर मोना दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर की एक और दुनिया की सीमा रेखा ने जाने सिर्फ गाड़ी कर ली बल्कि सिर तक चादर तान कर सीमा रेखा की बाढ़ भी लगा दी। विकास भी सीमा रेखा में मोबाइल में गुम हो गया। पापा पापा उठो। आकाश की आवाज से विकास सो कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। आकाश के चेहरे पर मायूसी देख विकास हड़बड़ा उठा। मम्मी घर पर नहीं है? आकाश रुआंसा होकर बोला। नहीं है, वॉशरूम में होगी। देखा तुमने? आकाश ने हाँ में सिर हिलाया। विकास ने सोचते हुए बोला, बाजार गई होगी। सुबह तो मम्मी बाजार में जाती ही नहीं, उसको कितना काम होता है। आकाश मम्मी की सेक्रेटरी की तरह बोला। बिस्तर से ही आवाज लगाने लगा विकास, मोना मोना रुको जरा, मम्मी को फोन कर लेते हैं। यह कहकर विकास ने जैसे ही फोन लगाया हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। आकाश हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया, मम्मी। विकास के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो आकाश मोना का फोन लिए मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यही है। विकास ने आकाश को मोना का फोन लिया और उसे गले लगा लिया। अब विकास को भी घबराहट होने लगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोना इस तरह बिना कुछ कहीं कहीं गई हो। इतनी सुबह वो कहीं भी नहीं जाती। विकास ने पहले आकाश को दूध ब्रेड दिया, फिर उसके पास बैठकर एक के बाद एक उन सभी पर कॉल करने लगा जो मोना के दोस्त थे। आकाश दूध ब्रेड हाथ लगाए बगैर पापा की और सवालिया नजरों से देख रहा था। 5-7 जगह फोन करने पर जब मोना के बारे में कुछ नहीं पता तो विकास भी बेचैन होने लगा। तभी मोना के फोन पर रूपाली का कॉल आया। विकास ने तुरंत फोन उठाकर सॉरी कह दी, पर रूपाली ने बताया कि मोना उससे बात नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब नहीं आया तो उसने खुद हाल जानने का लिए मोना को कॉल लगाया था। रूपाली ने इन बातों के बीच विकास से सवाल किया, विकास तुम दोनों के बीच लड़ाई वगैरह कुछ तो नहीं है ना? सॉरी, बस वो मैं मोना को लेकर परेशान हो गई थी इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड, वो शायद आसपास ही होगी, मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना कहकर रूपाली ने फोन रख दिया। इधर विकास अचानक याद आया कि कल रात ही उसके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता है। शायद यही तो अब उनके बीच बातचीत रह गई थी, वरना मोना दिन भर के कामों में व्यस्त रहती। फिर ऑफिस का काम आकाश भी उसे नचाई रखता। अब जब फ्री होती है तब विकास का सोना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद होती जा रही है। पहले कैसे वे एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे। आकाश के आने के बाद धीरे धीरे मोना का पूरा ध्यान आकाश पर ही लग गया, पर जब भी वे साथ होती तो आकाश के साथ ही लगी रहती। विकास ने जैसे भी अपने दोस्तों के बीच अपनी दुनिया बसा ली। पहले दिन भर बोलने वाली मोना अब शांत हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल मोना ने सही तो कहा था, विकास पूरी तरह घर भरोसे उसके छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था, कहीं मोना इस बात से नाराज होकर चली तो नहीं गई। इस बात का ख्याल आते ही विकास बेचैन हो उठा। उसने एक बार मोना का फोन खंगाला, फिर शायद कुछ पता चल जाए मोना आखिर कहाँ गई है, कहाँ उसे ढूंढा जा सकता है। देखा तो मोना के फोन में कई मैसेज बिना यूं पड़े ही रखे थे, आधे से ज्यादा सिर्फ शिकायत के थे कि मोना उनसे बात नहीं करती। विकास को ग्लानि सी हो आई, मोना को जरा भी समय नहीं मिलता, बस वो काम करती रहती। विकास मोना का फोन पकड़े चाहे उठा, मोना कहाँ हो तुम, एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर आकाश दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे विकास भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई मोना खड़ी थी। उसे देखते ही आकाश उसे लिपट गया। विकास ने भी लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम? फोन भी घर पर छोड़ गई, कोई पता कैसे करें? जरा भी फिक्र नहीं किसी की। मोना ने विकास को आश्चर्य से देखा। तभी विकास ने मोना से कहा, मम्मी मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था, है पता है पापा भी कितनी टेंशन में आ गए थे। सारे दिन कितने फोन करवाए, किसी को पता भी नहीं चला कि आप कहाँ थी। तुम 9 बजे उठने से नहीं उठते, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मोना ने आकाश का सिर सहलाते हुए कहा और विकास पर नजर डर ली। विकास गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर मोना पर ही टिकी थी। मोना ने मुस्कुराकर कहा, मैं कल सुबह ही तो बताया था कि अब रोज से योग क्लास आऊंगी। दोनों को कहा था ना, मेरी बात सुनते ही नहीं हो दोनों। चलो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, कहकर मोना अंदर जाने को हुई तो विकास ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगा लिया। न जाने कैसे रोकते हुए भी विकास की आंखों से आंसू बह निकले। मोना विकास को देखकर ऐसे हैरान थी। विकास प्लीज क्या हुआ तुम? सॉरी मोना, आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मोना विकास को सोफे पर बैठाकर उसके पास बैठ गई। पास खड़े हैरान होते हुए आकाश ने उससे इशारे से पानी लाने को कहा। विकास क्या हुआ है? तुमने मेरा ध्यान रखा है, तुमसे मैंने कब ऐसा कहा?
वो तो कल यूं ही गुस्से में सॉरी नहीं मोना, आई एम सॉरी। मैं जानती हो आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी तो ये घर दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, लेकिन हम तुम्हारा बंधन बंधे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोना ने विकास को संभालते हुए कहा। पानी का गिलास लाया। आकाश भी विकास को देख कह रहा था। विकास ने पानी पिया और आकाश को अपनी गोद में बिठाया। आकाश, तुम्हारी मम्मी अपने फ्रेंड्स को मिलने जाना चाहती है, क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिनों के लिए घर संभाल लेंगे? क्या पापा के साथ रहोगे? मोना की आंखें भरने लगी। आकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है पापा। जानता हूँ तुम्हारी मम्मी के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने चले जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, मम्मी को भी अपने फ्रेंड्स से मिलने का मन होता है। विकास की इस बात को सुनकर आकाश ने मोना की ओर देखा और अपने नन्हे से मन में विचार कर कुछ बोला। ओके पापा, पर आप मम्मी को फोन ले जाना और रात में सोने से पहले एक बार मुझे वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? मोना भरी हुई आंखों से सिर हिलाकर हामी भरी और आकाश को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये माँ बेटे के प्यार में पापा को क्यों भूल गई? विकास मोना और आकाश को इकट्ठे ही गले लगाते हुए बोला। आकाश खिलखिला उठा। मोना ने विकास के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और होले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था योग के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऐसे भी फायदे हैं, ये आज पता चला। मोना